पाकिस्तान का तशख्खुस एक बार फिर सवालों की जद में है। लाहौर में दो गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा, तशद्दुद और ज्यादती के केस ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि हुकूमती हलकों पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि तफ्तीश के दौरान सामने आने वाली तफसीलात ने इस मुकदमे को मजीद संगीन बना दिया है। लाहौर में दो गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा और ज्यादती के मुकदमे में पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तहकीकात ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली खातून स्टेफनी एडरिना ने थाना डिफेंस में दर्ज FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी मुलजिम रज़ा डार से गुज़िश्ता साल सिंगापुर में मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी गई। खातून के मुताबिक वो 29 जून को अपनी दोस्त के साथ लाहौर पहुंची, जहां रज़ा डार और उसके साथियों ने उन्हें मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। FIR के मुताबिक खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम के साथियों ने उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि उनके जिस्म के हसास हिस्सों पर तेज धार शीशे से जख्म भी पहुंचाए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस केस का एक पहलू क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक मुबैना माली तनाज़ा भी है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम रज़ा डार पर खवातीन के तकरीबन 15 लाख अमरीकी डॉलर वाजिबुल अदा थे, जिनकी मालियत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 45 करोड़ रुपए बनती है। पुलिस का शुबा है कि इसी तनाज़े की बुनियाद पर खवातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना तौर पर अगवा किया गया। इसी मामले में एक और FIR भी सामने आई है, जिसमें दर्ज तफसील के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में रात गए मुबैना तौर पर जबरदस्ती दाखिल होने पर SHO डिफेंस C फरियाद अली और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मुकदमा तफ्तीश के मरहले में है और अदालत में इल्जामात साबित होना बाकी हैं। अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, लेकिन यह वाकया सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून, इंसाफ और बैनुल-अक़वामी साख का भी इम्तिहान है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या तहकीकात मुकम्मल शफाफियत से आगे बढ़ेंगी और जिम्मेदार खा वो कोई भी हो कानून के मुताबिक अपने अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं। इसके साथ साथ सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से भी एक एक्स पर उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, और ये उनकी जानिब से लिखा गया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार मुबैना नवासे पर गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतल्लिका गैर मुल्की सिफारतखाने की मुदाखलत पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसमें फैसल वाडा मजीद लिखते हैं कि हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। केस को रेप की बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मजलूम गैर मुल्की खवातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। और इस वाक़े में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था वो मंजर आम पर नहीं आया, और माजी की मेडिकल रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए मनपसंद रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली जाती हैं। वो इसमें मजीद लिखते हैं फैसल वाडा साहब कि यही वो जमहूरी जनाजे हैं जिन 500 अफराद ने मुल्क पर एलीट कैप्चर के तहत कब्जा किया हुआ है। जमहूरियत के नाम पर कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को तो लूट ही रहे थे और अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन जमहूरी जनाजों की औलाद दर औलाद के हाथों में पाकिस्तानियों की किस्मतों का फैसला है। अब ये फैसल वाडा साहब की एक जाती राय है। अब मुकदमा अदालत में है, तफ्तीश से गुजर रहा है। तफ्तीश में जो कुछ साबित होगा या जो भी शवाहिद सामने आएंगे उसके मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। इसी तबादला सूरत-ए-हाल में बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शराज निसार, बताइएगा इस केस के हवाले से इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है? इस केस में आज क्या मजीद पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल, इसमें जो सबसे अहम पेशरफ्त है, जब मुलजमान को पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में तो 5 रोज़ा रिमांड मज़ीद दे दिया गया है और दोबारा डिफेंस इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिर जो वो 2 ख़वातीन का जो मेडिकल करवाया गया वो रिपोर्ट भी पुलिस को मसूल हो चुकी है, और वो दोनों जो इसमें मुद्दई हैं वो दोनों जो हैं वो अपने मुल्क में ट्रैवल कर चुकी हैं, यहाँ से जा चुकी हैं अपने बयानात करवाने के बाद, और जो मुलजमान हैं उनके भी बयानात पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अच्छा शराज निसार, ये बताइएगा दोनों खवातीन ने 164 के बयान में क्या बताया है? बिल्कुल, उन्होंने यही अपना बयान दिया है कि हमें बुलवाया गया एक बिजनेस मीटिंग में। इसमें ज़ौक़ साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक र्यूमर था ये बिल्कुल गलत है कि जी वो सैर करने आई और उनको अगवा किया गया। अगवा ज़रूर किया गया और 41 से 42 करोड़ रुपए का उनका लेन देन है, क्रिप्टो करेंसी का वो कारोबार कर रही थी। इन तमाम अफराद के साथ जो ख़ासकर डार साहब हैं उनके जो बाकी साथी हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं उनके साथ मिल के ये बैरून मुल्क
भी कई मुल्कों में इनकी मुलाकात हो चुकी है। जो वीज़ा लगवाया गया, जो तफ्तीश में बात सामने आई है, वो भी इसी ग्रुप ने वीज़े लगवा कर दिए। और पहले इस्लामाबाद जब वो पहुंची हैं बार्सिलोना से, तो मैरियट होटल में वो ठहरी और उसके बाद उनको ये कहा गया कि लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक सालगिरह का प्रोग्राम है, वहाँ पर जाना है। तो वो वहाँ जब पहुँची हैं तो फिर उसके बाद उनको एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां उन्होंने क्लेम किया, जिसके बाद आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने जो है वो इनिशिएटिव लिया। जब एम्बेसी इन्वॉल्व हुई तो वहां पर उनको ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया और अगवा बराए तवान की मद में वो जो कारोबारी लेन देन की रकम थी जो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इनका करेंसी का कारोबार था, और इसी बेस पे उनको पाकिस्तान बुलवाया गया कि यहाँ पर और भी बिजनेसमैन मौजूद हैं जिनके हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और वो दोनों बच्चियाँ जब पाकिस्तान पहुँची हैं तो उन्होंने ही इस बात की तस्दीक की कि लाहौर जब हम एक सालगिरह की तकरीब में पहुंचे तो उसके बाद एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया, और मेडिकल भी पुलिस ने करवा लिया और इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद है। अभी तक उसको सामने नहीं लाया गया, लेकिन पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक की है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया उसमें किसी हद तक सदाकत भी है। लेकिन चूँकि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने के बाद बैरून मुल्क जा चुकी हैं, और आपको खुद भी पता है कि यहाँ पर जो असर अफराद के बच्चे होते हैं उनके साथ कितना मेरिट पर सलूक किया जाता है। अगर यही कोई यहाँ पर बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लाहौर चूंग के इलाके में एक बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई थी, तो चारों जो मुल्ज़मान थे वो अभी कब्र में मौजूद हैं, वो कब्रों में चले गए हैं। CCD ने जो उनको रेफ़र किया गया, तो वज़ीर आला पंजाब की जो रेड लाइन है वो जो क्रॉस करता है उसकी तफ्तीश CCD के सुपुर्द की जाती है। लेकिन अगर कोई बाअसर हो तो फिर इस तरह के जो इदारे हैं वो बाअस अफराद के जो सुपुत्र होते हैं वो उनके लिए काम नहीं करते हैं, और ऐसी बात करने वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की जाती हैं। यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर नहीं है, यही वजह है कि हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मेडिकल करवा लिया गया, मेडिकल रिपोर्ट में अब तक क्या सामने आया है, और फिर ये मामला CCD के सपुर्द क्यों नहीं किया गया? जैसे आपने खुद हवाला दिया और हमने देखा कि जब से CCD बनी है तब से ऐसे कोई भी केसेस हों जिसमें ये तमाम दफ़ात शामिल हों, एक भी दफ़ा उसमें शामिल हो तो वो CCD के सपुर्द कर दिया जाता है, तो इसमें ताख़ीर क्यों हुई? ज़ौक़ साहब, इसमें बखूबी आप भी जानते हैं कि हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिस सिस्टम में, जिस सोसाइटी में, तो वहाँ पर अगर यही मुकदमा जो है वो किसी रेड़ीबान, किसी पसमानदा इलाके के रहायशी शख्स के खिलाफ दर्ज होता तो CCD ना सिर्फ तफ्तीश कर चुकी होती बल्कि उसके साथी CCD की हिरासत में उसको छुड़ाने आते तो अभी तक उसको गोलियां भी मार दी गई होती। तो देखिए, आपके सवाल का दूसरा मैं जवाब इस अंदाज से दे देता हूँ कि फैसलाबाद के एक MNA ने 4 कनाल की ज़मीन जो है वो डोनेट की पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, तो उसी का बेटा जो है वो एक इस तरह के ज़्यादती के केस में वो मुल्ज़म बन जाता है। तो उसने कहा जी यहाँ 4 कनाल का मेरा प्लॉट वापस करें या मेरे बेटे को बेगुनाह करें। फिर वो बेटा बेगुनाह हुआ। तो दुनिया भर में कानून जहाँ पे सबके लिए बराबर होता है वही लोग तरक्की करते हैं।